नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम, सा खंबा गणी, वणक्कम, प्रणाम। आप सभी को ऑल्टरनेट मीडिया पे फिर से स्वागत है। मैं आपकी होस्ट गायत्री देवी। देखिए, आप लोगों का प्यार है, आप लोगों का सम्मान और आदर है कि यूट्यूब ने मुझे हफ्ते भर बाद सारी चेकिंग करने के बाद वापस आने का मौका दिया। बट नुकसान तो खैर हमारा किया ही, क्योंकि एक हफ्ते हम बहुत सारी डिटेल्स कवर नहीं कर पाए, जो कि हम मेन स्ट्रीम मीडिया में आने से पहले ही करते हैं। प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज आगे आए, मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें वीडियोस को, क्योंकि बहुत सारे लोग इन आवाजों को बंद करना चाहते हैं। एंड आप दी ऑल्टरनेट मीडिया फैमिली सबसे प्रखर आवाज है। ये मेरी आवाज नहीं है, ये आप लोगों की आवाज है। एंड अगर आप सामर्थ्य हैं, अगर आप मुझे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, डोनेट कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं, तो आई बी रियली ग्रेटफुल। नंबर और यूपीआई स्क्रीन के सामने है। मुझे मजबूत बनाए, मेरे साथ खड़े हों, तभी हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, तभी ऑल्टरनेट मीडिया फैमिली और प्रखर मुखर होकर अपनी आवाज बुलंद कर कर विपक्ष को धराशायी करती रहेगी, इन अधर्मियों को जवाब देती रहेगी। हमारे साथ जुड़े हैं आदित्य सत्संगी भाई, सत्यलॉजी चैनल से। देखिए, नाम कितना प्यारा रखा हुआ है, सत्यलॉजी। और इसी के साथ शुरू करती हूँ। बम्बार्डमेंट ऑफ द न्यूज आई वी है टुवर्ड्स द एंड। एक बड़ी इंटरेस्टिंग ब्रेकिंग न्यूज भी देने वाली हूँ। देखिए, यांग वांग 5, one of the China's missile and satellite tracking vessels, has entered the Indian Ocean region. अब जब इसको पढ़ते हैं ना, तो बड़ी धकधकी लगती है, कर क्या रहे हैं। अभी तो मोदी जी वहां होकर आए हैं शंघाई कॉर्पोरेशन में। इसका मतलब ये पीछे से कोई गेम खेल रहे हैं। लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड, बिकॉज आदि भाई चीजों को आज से नहीं 15-20 साल से फॉलो कर रहे हैं, एंड ही अंडरस्टैंड्स द थिन लाइंस जो बहुत सारे मीडिया स्पेशलिस्ट मिस आउट कर जाते हैं। ओवर टू यू आदि भाई, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। वापस बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद गायत्री जी, और आपके दर्शकों को और आपको भी प्रणाम। देखिए, क्या है कि ये रूटीन डिप्लॉयमेंट्स हैं। मिसाइल ट्रैकिंग जब भी भारत कोई नो टाइम इशू करता है, अभी 1500 किलोमीटर का इशू किया है, तो चाइनीज शिप्स आर देयर, भारतीय शिप्स आर आल्सो देयर मॉनिटरिंग एवरीथिंग। ऐसा नहीं कि भारत नहीं करता। और भारत तो वियतनाम को भी आर्म कर रहा है, फिलीपींस को भी आर्म कर रहा है। तो आप भारतीय नेवी को कम न समझें। हमारी न्यूज भारत में नहीं दिखाई जाती, लेकिन आप ट्रैक करेंगे चाइनीज न्यूज पे तो आपको हर जगह भारत का ही दिखाई देगा कि भारत ने ये किया, भारत ने वो किया, भारत ने ये किया। कुछ महीनों पहले भारत की न्यूक्लियर सबमरीन उनके समुद्र में घूम रही थी, समझे आप। वो तो डिप्लॉयमेंट तो किसी को पता नहीं होता है। दिस इज द फेक, दिस इज द न्यूज पोस्ट होती है, इधर हम लोग ट्रैक कर लेते हैं। तो दीज आर रूटीन डिप्लॉयमेंट्स। और एक बात को आपके दर्शकों को बांध करके लिख लेना चाहिए, मलक्का स्ट्रेट को क्रॉस करने के बाद चाहे दुनिया का कोई भी शिप हो, वो भारतीय नेवी की नजर में रहता है। फ्रॉम मलक्का स्ट्रेट टू सुएज कैनाल, इतना लंबा एरिया। एनी मिलिट्री मूवमेंट ऑफ यूएस नेवी और एनी अदर नेवी इन दिस रीजन, वो भारतीय एस्टेब्लिशमेंट को पता रहती है और वो उसके अगेंस्ट प्रिकॉशंस लेते हैं। और चाइनीज शिप्स का अगर जो भी वो एंटर करते हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि हमारे सैटेलाइट्स उसकी एग्जैक्ट लोकेशन को पता रहती है कि कहाँ पर है वो शिप एट व्हाट टाइम। और ऑल्सो उसके जो सिग्नल्स होते हैं उसको भी हम लोग मॉनिटर करते रहते हैं। सो दीज आर रूटीन डिप्लॉयमेंट्स। और अगर चाइनीज कुछ ऐसा करना भी चाहते होंगे, बिकॉज दे हैव कम देयर टू हेल्प म्यांमार, बाय द वे, बिकॉज अभी इंडियन ट्रूप्स भी उधर डिप्लॉय हुए हैं म्यांमार में। और तो दे आर, और भारतीय न्यूक्लियर, भारतीय सबमरीन्स आर ऑलरेडी देयर, जो कि उस एरिया में डिप्लॉयड रहती हैं। तो इसमें ज्यादा कोई, इसमें इट्स नॉट ए न्यूज, ये एक रेगुलर डिप्लॉयमेंट है उनका और हमारा भी। बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट। आप कह रहे हैं कि नोटम जब भी इशू होता है, हमारे यहाँ नोटम इशू हुआ तो चाइनीज वाले आते हैं, और जब चाइनीज के यहाँ नोटम इशू हुआ तो भारत वाले जाते हैं। यस, ये एग्जैक्टली। बहुत बहुत थिन लाइन डिफरेंसेस हैं जो हम लोगों को पता नहीं होता है। नाउ आई वुड रिक्वेस्ट द व्यूअर्स टू स्टे टिल द एंड, क्योंकि बहुत सारी न्यूज आई हुई है। एंड दिस वन, द सेकंड वन इज ऑन द स्क्रीन। बागराम एयरफील्ड पे ट्रम्प का बहुत बड़ा स्टेटमेंट आया हुआ है जी। एक्चुअली ये, इसके पास में ही चाइनीज न्यूक्लियर वेपन्स की फैक्ट्री भी है, 1 आवर फ्लाइट डिस्टेंस, यू नो। तो ये एक मेजर डेवलपमेंट है that US is demanding तालिबान to give them the Bagram base. अमेरिका ने इस बेस में 20 साल से बहुत कुछ इन्वेस्ट किया है, और जब वो
बाइडेन के समय में भागे थे यहाँ से, उसके बाद से तालिबान इस पे राज करता है। और चाइना इज ऑल्सो ट्राइंग टू एक्वायर बागराम एयरबेस बाय द वे। तो अभी तालिबान को डिसाइड करना है कि किसके पास जाएगा। बट वी ऑल नो कि अमेरिका तालिबान को $40 मिलियन से वीक पे करता है एवरी मंथ। $160 मिलियन पे करता है तालिबान को, और तो एक साल में $1.5 बिलियन से $1.2 बिलियन को पे किया जाता है टू तालिबान। ये अमेरिकन टैक्स पेयर्स पे करते हैं। और शायद ये न्यूज फैली नहीं है अमेरिका में, नहीं तो इस पे भी बवाल मचेगा। तो ये जो बगराम बेस है, देखिए ये जो अभी बीच में आपने देखा होगा कि चाइना इज नॉट द टारगेट, चाइना इज ए फ्रेंड, टैरिफ दिस फ्रेंड, अब वो सब भूत ट्रम्प का उतर गया है। नाउ ट्रम्प इज बैक टू द ओल्ड गेम्स ऑफ अमेरिका जो बाइडेन के समय में चल रही थी। तो आप समझ लीजिए कि ट्रम्प का जो एडमिनिस्ट्रेशन है बाइडेन 2.0 है इस समय। ओके, बाइडेन 2.0 है। तो जो बाइडेन पॉलिसीज चला रहा था अभी वही ट्रम्प चलाएंगे, क्योंकि देयर वाज नो अदर ऑल्टरनेटिव उसको चलाने के अलावा। तो चाइना इज नेवर द टारगेट, टारगेट इज इंडिया। चाइना कभी भी टारगेट नहीं है अमेरिका का, टारगेट है इंडिया, क्योंकि चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का कोलैबोरेशन विद अमेरिका इज वेरी क्लोज। प्लस जो लेवरेजेस हैं चाइना के इन द अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट हैंड्स वो बहुत ही ज्यादा है ट्रेड के हिसाब से। तो ये जो चाइना और भारत की जो दोस्ती है, जो अभी बढ़ेगी, कम नहीं होगी, वो भी बढ़ेगी। भारत और अमेरिका की भी दोस्ती लॉन्ग टर्म में बढ़ेगी, कम नहीं होगी, क्योंकि यही रियलिटी है जियोपॉलिटिक्स की। लेकिन बागराम एयरफील्ड के दो पर्पसेस हैं। एक है चाइना के न्यूक्लियर साइट्स का ध्यान रखना अमेरिका के लिए, दूसरा है रशियन इन्फ्लुएंस को सेंट्रल एशिया में कम करना, और तीसरा है कि इन केस पाकिस्तान को भारत बर्बाद कर देता है देन बागराम इज द बेस फॉर यूएसए। ओके, तो ये 3 बैकअप्स हैं अमेरिका के पास। तो क्या इंडिया सपोर्ट करेगा? डेफिनेटली नॉट। तालिबान सपोर्ट करेगा? डेफिनेटली नॉट। चाइना सपोर्ट करेगा? डेफिनेटली नॉट, क्योंकि जिस रीजन के लिए बोल रहे हैं कि चाइना के उस पर नजर रखनी है। तो ये इनका प्रपोजल है, और जो मैं जिस तरह करप्शन देखता हूँ तालिबान का और सब जगह का, शायद इसको तालिबान नहीं देगा, और अगर देगा भी तो पार्ट ऑफ द एयरबेस। ये बहुत बड़ा एयरबेस है, बहुत बड़ा। इससे मतलब आप सोच लीजिए कि इट इज द लार्जेस्ट एयरबेस इन टर्म्स ऑफ एरिया पूरे रीजन में, वेस्ट एशिया में। शायद इससे बड़ा एयरबेस सिर्फ भारत में है। तभी Trump goes on to say, while he is talking about Bagram Air Base, he's saying we are trying to get it back. Get it back मतलब वापस तालिबान से लेने की कोशिश कर रहे हैं शायद. By the way, this could be a little breaking news. It's an hour away from where China makes its nuclear weapons. Yes, 1 घंटा फ्लाइट है वहां से, एक उसका चाय बनाता है। बट भारत के लिए तो ये बेस खतरा ही है, तो भारत इज गोइंग टू फैक्टर इन, क्योंकि ये बेस से भारत के ऊपर भी अगर 1 घंटा चाइना है तो 1 घंटा भारत भी है। तो इसलिए इसके लिए बहुत सारा प्रिपरेशन भारत करेगा, देखेगा, क्योंकि अमेरिका को अमेरिका में रहना चाहिए। वाई अमेरिका इज इन एशिया, ये बात अब लोग उठा रहे हैं क्वेश्चन कि अमेरिका शुड टेक केयर ऑफ अमेरिका। जैसे जयशंकर जी ने बोला था वेयर इज यूएस इन दिस, उन्होंने बोला इन अमेरिका, इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो ये सभी के लिए प्रॉब्लम है, रशिया के लिए प्रॉब्लम है, भारत के लिए प्रॉब्लम है, चीन के लिए प्रॉब्लम है, क्योंकि अमेरिकन इन्वॉल्वमेंट कहीं पर भी होगा इस प्रॉब्लम हम सबके लिए है। और ऐसा क्यों ना हो कि भारत का भी इन्वॉल्वमेंट मैक्सिको में हो, चाइना का भी इन्वॉल्वमेंट मैक्सिको में हो, रशिया का भी इन्वॉल्वमेंट मैक्सिको में हो, तो ये इट्स ए प्रॉब्लम। लेकिन ये बेस मुझे तो ऐसा लगता है कि तालिबान वापस नहीं देगा मेरे हिसाब से, बिकॉज उनको, और चाइना को भी नहीं देगा बाय द वे। दे विल ट्राई टू यूज, वो अभी वहां पे उनकी सारी बेसेस जो उनके भी हेलीकॉप्टर्स हैं सब उनके वहीं पर है इस समय। सो आई डोंट, ये कितना कितना पॉसिबल होगा, लेट्स सी। बट इंटरेस्टिंग न्यूज ये है कि इलान उमर, मुस्लिम ब्रदरहुड की जो आपा हैं, वैसे वो अलग बात है, उन्होंने अपने भाई से शादी की थी ग्रीन कार्ड के लिए कि उनको ग्रीन कार्ड मिल जाए। उन पे अचानक से शनि की वक्र दृष्टि पड़ चुकी है।
ट्रम्प इज आफ्टर हर नाउ जी। देखिए, इल्हान उमर के स्टेटमेंट्स काफी इनसेंसिटिव है इतिहास में। मतलब उनका शुरू से यही है कि आप अमेरिकन कांग्रेस में बैठी हुई है एंड शी इज टॉकिंग नॉन स्टॉप अगेंस्ट अमेरिका। मतलब हिम्मत भी देखता हूँ। मतलब उससे कुछ हम लोग तो हिंदू अमेरिकन जो कांग्रेसमैन है, कुछ उनसे सीख सकते हैं कि किस तरह हिंदू के इश्यूज को, हिंदू तो इतनी पीसफुल कम्युनिटी है कि वो भी उतनी ताकत से बात करें फॉर गुड थिंग्स, योगा, मेडिटेशन, अपना वेजिटेरियनिज्म, जो हमारा सनातन धर्म का कल्चर है, उस पे और उसी तरह बात करें। बट ये जो जिस तरह बात करती है, ये ऑलमोस्ट लाइक ए हेटिंग अमेरिका। इसके सारे स्टेटमेंट्स ऐसे होते हैं, एंटी इजराइल, एंटी अमेरिका, मुझे व्हाइट्स को लेसन बनाना है, आई एम ए इम्प्लांट विद इन द यूएस एडमिनिस्ट्रेशन। और सोमालिया में जाके बोलती है एक दिन अमेरिका में इस्लाम का राज होगा। इस तरह की बातें करती है। और जो जिस इंसिडेंट पे इन्होंने बोला है वो चार्ली कर्क की डेथ पे हुआ है। तो चार्ली कर्क जो है यंग लड़का है, मैं भी मिल चुका हूँ उससे एक रिपब्लिकन कन्वेंशन में, और एंड हमारे बीच में अच्छा डायलॉग भी हुआ एज ए हिंदू एंड यू एज ए क्रिश्चियन, दोनों का अच्छा डायलॉग भी हुआ उसके साथ मेरा। मैं एक अपनी बुक लॉन्च के लिए गया था जहाँ पे रिपब्लिकन कन्वेंशंस में मुझे हमेशा बुलाते हैं टू स्पीक ऑन भगवद गीता। तो मैं भगवद गीता पे बात करने गया था। तो वेरी गुड मैन, अच्छा लड़का है, मेरे से काफी छोटा भी उम्र में था। तो उसकी डेथ पे उसने सेलिब्रेट किया। अब ये बड़ा टची टॉपिक है, चाहे आदमी जैसा भी हो, डेथ के बाद उसको इतना क्रिटिसाइज नहीं किया जाता क्योंकि वो चला गया, वो कभी आएगा नहीं वापस, वो डिफेंड नहीं कर सकता। तो शी मेड वेरी इंसेंसिटिव कमेंट्स ऑन चार्ली का। उसमें उन्होंने बोला कि अच्छा हुआ चला गया, ऐसा कुछ बोला। तो ये इस बात को प्रेसिडेंट ट्रम्प काफी हर्ट हुए क्योंकि टर्निंग पॉइंट यूएसए चार्ली कर्क जो चलाते थे, वो वाज ए वेरी पॉपुलर प्रोग्राम विद रिपब्लिकन्स जनरली। तो इसलिए उन्होंने बोला कि अगर इतना अमेरिका पसंद नहीं है, और ट्रम्प की बातें बड़ी क्लियर है कि इमिग्रेशन फ्रॉड में आई है और तुम्हारा सोमालिया गरीब फटीचर देश है, तुम हम लोगों को गवर्नमेंट सिखाओगी, वो पूछा उन्होंने, तुम हम लोगों को सिखाओगी कैसे गवर्नमेंट किया जाता है, तुम्हारे उधर तो पायरेसी चलती रहती है। तो ही रेज्ड ऑल दोस क्वेश्चन जो हमारा आप सोचते नहीं बोलना चाहिए, वो प्रेसिडेंट ट्रम्प ने बोल दिया ओपनली। और मुझे लगता है कि इस बार उसका पत्ता कट के रहेगा, क्योंकि आप ये समझिए कि वो सीआईए का एजेंट थी सोमालिया में। जब अमेरिका ने बॉम्बार्डमेंट किया था मोगदिशु में, तब उसके पिताजी तो हार्डकोर रेबल थे। ही वाज ए, आप मुस्लिम ब्रदरहुड के लीडर थे वो, उसके पिता। और शी वाज द इन्फॉर्मेंट अगेंस्ट द सोमालियंस टू सीआईए। तो इस तरह उसको इधर लाया गया अमेरिका में, इस तरह उसको रिफ्यूजी करके लाया गया टू सेव हर लाइफ, क्योंकि जब आप सीआईए के इन्फॉर्मेंट बनते हो तो आपको बचा लिया जाता है वहां से। तो अब जब वो यहाँ पे आई तो ग्रीन कार्ड के लिए उसने शॉर्टकट्स अपनाए। अब इस पे कितना सच है गायत्री जी हम और आप बता नहीं सकते, क्योंकि ये डॉक्यूमेंटेशन प्राइवेट रहता है, ये कहीं भी पब्लिक रिलीज नहीं होता है। जो भी सोशल मीडिया पे इंफॉर्मेशन है, हम और आप उसको बोल नहीं सकते, क्योंकि वो सोशल मीडिया की इंफॉर्मेशन है, ऑफिशियल इंफॉर्मेशन नहीं है, वो किसी को मिलेगी भी नहीं अनलेस इट इज गिवन बाय द कोर्ट। तो हम और आप इससे बात नहीं कर सकते ज्यादा, बिकॉज वी डोंट नो। बट जो भी एक्यूजेशन प्रेसिडेंट ट्रम्प ने लगाया है वो एग्जैक्टली वही लगाया है जो सोशल मीडिया पे है। तो कोर्ट उसको कैसे देखेगा वी डोंट नो। लेकिन एक बात तो सच है कि इम्पीचमेंट का कॉल पिछली बार जब ट्रम्प को इम्पीच किया गया था 2 बार, उसमें इल्हान ओमर ने वोट किया था। तो उसी ग्राउंड्स पे चार्ली कर्क के जो अभी जो उसको असैसिनेट किया गया, वो उस ग्राउंड्स पे उसको इनसेंसिटिव नेचर पे ऑन नेशनल सिक्योरिटी इशू उसको इम्पीच किया जा सकता है। प्लस उसका जो जो कमिटीज होती हैं, जैसे कांग्रेस, जो अमेरिकन कांग्रेस है, वो कमिटीज पे काम करती है, तो जो कमिटीज में डिप्लॉयमेंट है उसका हटा दिया गया है। सो ये स्ट्रिक्ट एक्शंस हैं विच ऑलमोस्ट मींस कि उसको इम्पीचमेंट ग्राउंड्स पे क्रिएट किया जा रहा है। और इस बार रिपब्लिकन मेजोरिटी है तो शायद उसको इम्पीच भी कर दिया जाएगा,
वंस शी इज इम्पीच्ड, तब उसका कोई भी लीगल प्रोटेक्शन बचता नहीं है उसके बाद. नाउ देन शी कैन बी डिपोर्टेड आफ्टर दैट ऑन टेररिज्म ग्राउंड, सपोर्टिंग टेरर. उस एरिया पे हो सकता है, बिकॉज वो जो है अमेरिका के इंटरेस्ट पे knowingly she is working on it. That's why. सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट आई है आदि भाई, एंड दैट इज राइट ऑन द स्क्रीन कि हेलो, सॉरी आई लॉस्ट दैट देयर. हाँ, जो नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट आई है दैट इज ब्रेकिंग न्यूज है. द यूएस एम्बेसी इन न्यू दिल्ली हैज रिवोक्ड and denied visas for certain Indian company executives and their families due to their involvement in trafficking fentanyl precursors. जी. ये फेक न्यूज है, और फेक न्यूज इन अ वे कि अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन वीजा डिनाई कर रहा है फेंटेनिल पे. और फेंटेनिल तो ओपनली दवाई भी होती है ना. फेंटेनिल इज यूज्ड फॉर ट्रीटिंग डिजीजेस आल्सो. तो ये तो फार्मास्यूटिकल कंपनी है, और वीजा डिनाई करना फॉर रीजंस व्हिच दे नो. आई थिंक इस तरह का इन्वॉल्वमेंट अमेरिका का ठीक नहीं है भारत के अंदर. तो इस पे भारतीय गवर्नमेंट को बड़ा स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए कि अगर यूएस एम्बेसी ऐसे डिनाई करता है, देन देयर इज रेसिप्रोकल एक्शन हैज टू बी टेकन अगेंस्ट द यूएस कंपनीज आल्सो. अगर वो लीगली बिजनेस कर रहे हैं और एवरीबॉडी नोज कि फेंटेनिल इज यूज्ड इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री. आप सोचिए कितना पॉइजन वो खिलाया जाता है. तो मेरा आपसे आग्रह होगा सब लोग आयुर्वेद यूज करें. ये पॉइजन, एलोपैथिक मेडिसिन आर फुल ऑफ पॉइजन. तो ये तो फेंटेनिल, वो तो लीगल कंपनी है. तो अगर यूएस कंपनी उसको यूएस एम्बेसी की वीजा डिनाई कर रही है, वो अब वो कोई ऐसा तो नहीं मैक्सिको बॉर्डर से ट्रांसफर करे, नहीं. दे आर गोइंग टू एक्सपोर्ट देयर प्रोडक्ट फ्रॉम इंडिया डायरेक्टली इन रेगुलर प्लेन इन एक्सपोर्ट कंटेनर टू यूएस. तो ये एक तरीके का प्यूनिटिव एक्शन फॉर नो रीजन है. आई डोंट थिंक सो. ऐसा ठीक से होना चाहिए, बट थोड़ा भारत को भी इन्वेस्टिगेट करना चाहिए. क्या ये भारत में फैला रहे फेंटेनिल फॉर ड्रग अब्यूज पंजाब में और कहीं और? अगर वैसा है, देन दिस कंपनी शुड बी क्वेश्चन बाय इंडिया आल्सो. लेकिन यूएस एम्बेसी हैज नो राइट टू डिनाई वीजा विदाउट अ लोकल कंप्लेंट. भारत में है ना, वो भारत को थोड़ी चला रहे हैं. तो भारत कंपनी पे सैंक्शन लगा देंगे. तो इंडियन एम्बेसी कैन आल्सो पुट सैंक्शंस ऑन सर्टेन अमेरिकन कंपनीज. ट्रू. अनदर ब्रेकिंग, क्योंकि सारी चीजें कहीं ना कहीं यूएस से कनेक्टेड है, इसलिए हमने देखा कि आज चल क्या रहा है यूएस में, वो भी देखते हैं. यूएस रिवोक्स 2018 सैंक्शंस वेवर, फोकस इज ऑन वेवर, जो उन्होंने हटाया था 2018 में फॉर इंडिया ऑन ईरान शाहबहा पोर्ट. फ्रॉम September 29, any operation at Chabahar will face treasury sanctions. मतलब पहले प्राइमरी सैंक्शंस लगाए इन्होंने, फिर टर्शरी. अच्छा, मैंने सुना है 10 दे आर गोइंग टू रिमूव द टैरिफ्स दैट दे हैव पुट ऑन इंडिया वेरी सून. जी. हाँ, वो तो 10% लेकर आ जाएंगे. तो 50% से 10% पहुंच जाएगा, 10 से 15% पहुंच जाएगा नवंबर तक. ऐसा तो ऐसे क्या हो गया? बर्थडे पे उनका दिल पिघल गया, उन्होंने सोचा मोदी जी को गिफ्ट दे देता हूँ, कुछ ऐसा हुआ है क्या? नहीं, बर्थडे पे नहीं पिघला है, ये बांग्लादेश इशू पे पिघला है. बांग्लादेश के इशू पे भारतीय सेना के साथ ठन गई उनकी, बिकॉज भारत ने क्या क्रॉस हुआ? डिप्लॉय. बैकग्राउंड में क्या हुआ, थोड़ा सा बताइए प्लीज, क्योंकि बहुत सारी चीजें आपके पास ना यूएस में रहने की वजह से बड़ा एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन आ जाता है. जी बताइए प्लीज. सो द भारत ने, अमेरिका ने अपने 120 मरीन्स को डिप्लॉय किया था चिटागोंग में. तो भारत ने क्रॉस डिप्लॉयमेंट किया 120 का इन म्यांमार. तो भारत बोल रहा है कि गेट आउट ऑफ दिस एरिया, बांग्लादेश से बाहर निकलो. तो ये देखते हैं कैसे चलता है, बिकॉज ये तो डायरेक्ट मिलिट्री कॉन्फ्रंटेशन की जैसी दिख रहा है सिचुएशन. और बांग्लादेश से कोई जिंदा बाहर नहीं आएगा अमेरिकन, ये अमेरिकन को मालूम है. तो उसके हिसाब से जो जियोपॉलिटिक्स जो चल रही है, तो उसके हिसाब से, और भारत का डिप्लॉयमेंट इज साउथ ऑफ डिएगो गार्सिया आल्सो. तो डिएगो गार्सिया भी भारत ने इसको कैप्चर किया है, मतलब मार्क कर लिया है. ये भी मार्क कर लिया है. और कुछ साल पहले आपने देखा होगा
भारतीय राफेल सुखोई MKI 6000 किलोमीटर का सर्कल लेकर वापस आए थे एयर रिफ्यूलिंग में इंडियन ओशन में। ओके, और वो रेगुलरली भी फ्लाई करते रहते हैं, तो एवरीथिंग इज वेल कवर्ड। तो इस चेस गेम है, तो ये बात की जा रही है कि भाई ये हमारा स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस है, आप यहाँ से बाहर निकलिए, यू नॉट नीडेड इट नाउ। तो इसीलिए बागराम की वो पीछे लगे हुए हैं, तो उससे रिलेटेड बागराम आ जाता है कि बागराम से वो टारगेट कर सकते नहीं, नॉट पॉसिबल। अच्छा, जो आपने ये जो इशू की बात करी है चाबार पोर्ट की, ये इजराइल ने कंप्लेन किया अमेरिका को कि भारत इसको लीज पे लगा रहा है, इट इज ए डेंजर टू अस, क्योंकि ईरान इज गोइंग टू मेक लॉट ऑफ मनी। और चाबार पोर्ट में भारतीय नेवल वेसल्स विल बी पार्क्ड आल्सो, बाय द वे, नॉट ओनली ट्रांजिट बट नेवल वेसल्स विल बी पार्क्ड आल्सो, क्योंकि ये पूरा रीजन फ्रॉम सुएज कैनाल टू मलक्का टू ऑस्ट्रेलियन कोस्ट इज बिलोंग्स टू इंडियन नेवी, है ना। इंडियन नेवी इज अ सोल सिक्योरिटी प्रोवाइडर, देयर इज नॉट सेकंड नेवी नीडेड ओवर देयर। तो ये उस दिशा में जा रहा है। स्फीयर्स ऑफ इन्फ्लुएंस कि IOR इज इंडियन, पैसिफिक अटलांटिक, द वेस्ट अटलांटिक इज अमेरिकन, जो पुराना पेपर बुल वाला नक्शा था, और अफ्रीका विल बी अफ्रीकन, उसमें दोनों एशियन एज वेल एज वेस्टर्न इन्फ्लुएंस रह सकता है, फॉर डिपेंड्स ऑन अफ्रीकन्स फर्स्ट। और जो रशिया है, आर्कटिक एंड ऑल दोस रीजन्स एंड ईस्टर्न यूरोप, ये डिवीजन हो रहा है। एंड इंडिया एंड चाइना विल फेस द साउथ ईस्ट एशिया एंड पैसिफिक, और जापान अल्टीमेटली विल अलाइन विद इंडिया। तो ये जो पूरा चल रहा है इसमें, और ग्रेटर इजराइल की जो बात हो रही है, तो ये कंप्लेंट इजराइल की थी कि व्हाई इंडिया विल बी ऑपरेटिंग चाबार पोर्ट। तो ये इशू रिजॉल्व हो जाएगा, ये इशू रिजॉल्व हो जाएगा, क्योंकि इंडिया एंड इजराइल का मिलिट्री रिलेशनशिप्स आर वेरी गुड, इंटेलिजेंस एंड मिलिट्री रिलेशनशिप्स। जैसे कि सऊदी अरेबिया, अभी कुछ लोग बड़ा बात कर रहे थे कि सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान का पैक्ट हो गया, तो मैंने बोला कि पाकिस्तान के बचे हुए आलू बम भी चले जाएंगे अब तो, है ना। और सऊदी अरेबिया सो स्टूपिड, इजराइल से तो उनको डर लगता है, भारत तो इजराइल का बाप है, उससे तो और भी डरना चाहिए, क्योंकि इजराइल के पास तो छोटे छोटे आयरन डोम है, पेज डोम है, क्या क्या डोम है, डेयरिंग है उनके अंदर। आई लव द डेयरिंग, जान है बंदों में, जान है। तो भारत में, हाँ, और भारत में भी जान है, हम लोगों के अंदर भी उतनी जान है। तो जो वेस्ट एशिया की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मिलिट्री पाकिस्तान, ओके, अकॉर्डिंग टू इस्लामिक वर्ल्ड, जो गुलाम देश है ना, मैं इस्लामिक वर्ल्ड को गुलाम देश मानता हूँ, सारे गुलाम है, तो बिके हुए देश है, उसकी स्ट्रॉन्गेस्ट एयरफोर्स को हम 22 मिनट पे समेट दिया, समझे आप। तो कहां से तुम भारत, अभी सऊदी अरेबिया तो मूर्ख होगा कि भारत से पंगा लेगा। तो ये जितना भी न्यूज मीडिया पे आ रहा है सब फेक न्यूज है, वो बस इंटेलिजेंट प्लान है कि बच्चे के जो आलू बम भी निकाल लो यहाँ से, और यूएई को भी सिक्योर कर लो, और सऊदी अरेबिया को कोई सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है, इजराइल के प्लेन सऊदी अरेबिया के खड़े होते हैं, बाय द वे F-15, तो देयर इज नथिंग नीडेड ओवर देयर। तो ये पूरा ये एक आई वॉश है एक्चुअली। आई एक्चुअली एग्री। आप कह रहे थे कि ये डील भी भारत नहीं कराई है? भारत, मेरे को ये पता नहीं कि इसने डील कराई है, बट कहीं ना कहीं भारत इन्वॉल्व हो गई, भारत है तो उस बात से हम लोग तो एक एजम्पशंस ले सकते हैं कि यस, कि फेवरेबल टू इंडिया है। मैं तो पाकिस्तानी को बोलूंगा कि भाई तुम तो क्रिप्टो में बिक भी गए, और तुम्हारे आलू बम भी चले गए बचे कुछ, अब तुम आलू के पटाखे फोड़ो। हाँ, कुछ नहीं बचा इनके पास, इनके पास बचेगा ही नहीं, क्योंकि इनके पास कुछ है ही नहीं प्रोटेक्ट करने के लिए। क्यों चाहिए आलू बम? आप तो बस लाठियों से लड़ो, बलूची से लड़ो, आपको क्यों चाहिए कोई आलू बम? आपके पास एयरफोर्स भी नहीं होनी चाहिए इनके पास, क्योंकि एयरफोर्स से अपने लोगों को ही मारते हैं। मैं तो पाकिस्तानी, अगर आपको भी देख रहा है तो बोले कि भाई इनके से एयरफोर्स भी छीन लो, इनको सिर्फ AK-47 दो और कुछ मत दो इनको। इनके पास टैंक भी नहीं होने चाहिए पाकिस्तान के पास, क्यों जरूरत है टैंक की? क्या मतलब किसको मारना है? बलूचिस को मारना है, किसको मारना है?
सही बात है, बलोचियों पे ही अपनी सारी जोर जबरदस्ती अप्लाई कर रहे हैं लोग। नाउ मूविंग ऑन टू द लास्ट पॉइंट, द यूएस गवर्नमेंट क्लोज्ड मैं इट्स पाकिस्तानियों को border। बोलूंगा भाई ये लोग बुलाते हैं ना सारे हिंदुओं को बनिए हैं, बोलेगा बनियों से बहुत डरा करो, हम गोली मारने से पहले तुम्हारा सब कुछ छीन लेंगे, पजामा भी छीन लेंगे। फिर वैसे भी तुम्हें महाराज नलवा ने सलवार कमीज तो पहनाई थी इनको, ढीली जाली लड़की जैसी, तो उसको पहन के निकल जाओ ऊँटों पे पश्चिमी दिशा में, अपने बाप से मिलकर आओ, अगर वो एक्सेप्ट करे। जी, द लास्ट एंड द वेरी गुड न्यूज के साथ क्लोज करूंगी। यूएस गवर्नमेंट क्लोज्ड इट्स 4-year इन्वेस्टिगेशन इनटू द बैप्स टेम्पल विद नो चार्जेस फाइल्ड। इसमें 4 साल से इन्वेस्टिगेशन चल रही थी। जी सर। चार्जेस फॉर व्हाट? चार्जेस फॉर व्हाट, है ना, यही क्वेश्चन है। तो मतलब वो खारिज हो गया, कोई चार्जेस ही नहीं थे, समझे आप? चार्जेस फॉर व्हाट? तो बैप्स इज सच ए गुड ऑर्गेनाइजेशन। मेरे को बहुत सौभाग्य है, मैं बचपन में था वहाँ पे अक्षरधाम में साइकिल चलाता था, जाके दर्शन करता था। प्रमुख स्वामी जी के मैंने दर्शन किए वहाँ पे, बाप्स के जो उनका 2 स्वामीनारायण है, एक प्रमुख स्वामी का बाप्स है, उधर मैंने दर्शन किए उनके, मिलता था उनसे। तो वो तो सारा अच्छा काम ही करते हैं, सुंदर मंदिर बनाते हैं। अमेरिका में कोई सुंदर बिल्डिंग्स ही नहीं है, तो सबसे सुंदर बिल्डिंग तो स्वामीनारायण के मंदिर होते हैं। तो भाई इतना कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं अमेरिका के कल्चर के लिए, तो नो रीजन फॉर कोर्ट टू पुट एनी केस ओवर देयर। द काइंड ऑफ बिल्डिंग्स व्हिच बैप्स हैज मेड, Americans should thank India a million times कि भाई आप लोग कुछ लेकर आए हो यहाँ पर। नहीं तो अमेरिका ने तो यहाँ पे क्या बनाया था, मैच बॉक्सेस, ऐसे खड़ा बना दिया मैच बॉक्स, उसमें लिफ्ट चल रही है, नो एस्थेटिक सेंस। तो बैप्स का कंट्रीब्यूशन टू अमेरिका इज अनपैरेलल्ड। ट्रू, बिल्कुल सही जी। थैंक यू सो मच सर, इतनी सारी न्यूज हमने एक साथ कंबाइन किया, ऑल लिंक टू अमेरिका डेफिनेटली and how it is moving, because in coming times we are seeing a lot of changes happening across the world. The new world order is in making, and India is at the helm of it, as in India is the fulcrum because we own the Indian Ocean. आगे आने वाले समय में बहुत चेंजेस नजर आएंगे और ऑल्टरनेट मीडिया आपको अपडेटेड रहेगा। आदित्य भाई हमारे साथ ऑब्वियसली शोज कवर करते रहेंगे। यूएस की इनसाइड इन्फॉर्मेशन जो इनके पास होती है, जो बहुत मुश्किल से निकालनी पड़ती है, कई बार पहले ही आ जाता है मुंह मत खोलना तो विद दैट काइंड ऑफ शो शुरू होने से पहले कई बार ये आ जाता है, ये वाला पॉइंट मत बोलना बिकॉज ही ऑल्सो गेट्स लॉट ऑफ इनसाइड, एंड कई बार चीजें प्री मेच्योर होती हैं जो हम वेट करते हैं कि पहले हो जाए और तब डिस्कस करें, उसको आधे अधूरे में डिस्कस ना करें जी। सो थैंक यू सो मच आदि भाई फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, प्लीज आगे आए, ऑल्टरनेट मीडिया को सपोर्ट करें, कंट्रीब्यूट करें, डोनेट करें, और हमारे साथ खड़े हो। ये मेरी मुहिम नहीं है, ये हम सबकी मुहिम है। ऑल्टरनेट मीडिया इज नॉट गायत्री देवी, ऑल्टरनेट मीडिया एक फैमिली है। आप और हम लोग सब एक फैमिली है, हम लोग एक वॉरियर्स हैं, अपने धर्म को बचाने निकले हैं। दिस इज अ सिविलाइजेशनल वॉर। आप लोगों से साथ में खड़े होने की विनती के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आदि भाई। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। हर हर महादेव।